गुड मॉर्निंग। कल हमने टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था और अभी किरण एसएससी मैथ से इसका टाइप 1 करेंगे। और इस टाइप 1 का टाइम एंड डिस्टेंस का टोटल पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप पीडीएफ लोड करिए, प्रॉब्लम को बनाइए। जो आपसे नहीं बन पाता है आप कमेंट करिए और तेज़ी से खींचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है इसमें, लेकिन औरों किताब से बेहतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए देखिए टाइप 1 का सवाल है। ये टाइप 1 का सवाल है। चलिए टाइप 1 सबसे पहले देखिए दो फार्मूला आपका यूज होगा। एक तो आपका होगा यूज़ d बराबर एस टी और एक d बराबर S1 इंटू S2। यहाँ पे S1 प्लस माइनस S2 इंटू में आपका t। ये प्लस कब होगा? तो जब टोटल टाइम आपसे सवाल में बोला जाए तो यहाँ पे प्लस होगा, और टाइम कम अधिक अगर रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। इतना समझ पाए होंगे। वैसे प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम पे देखते हैं। देखिए टाइप 1 का पहला सवाल है। ये पहला सवाल तेज़ी से करते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लेगी? देखिए एस का जो स्पीड का मान दे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोला है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस का मान कितना दे दिया? 4/5 किलोमीटर। डिस्टेंस का मान 4/5 किलोमीटर। दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? सेकंड का मान मतलब टाइम का मान आपसे पूछा जा रहा है। रिलेशनशिप हम जानते क्या है? देखिए d बराबर क्या जानते हैं? एस टी। तो यहाँ पे d का मान कितना हो गया? 4/5 बराबर में s का मान देखिए कितना किलोमीटर है, और ये आपका s का मान 45 है, और इंटू में आपका t है। एक हमने आपको ग्राफ बताया था। ग्राफ क्या बताया था कि इस तरह से dsT, अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम आपका घंटा में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में और टाइम होना चाहिए किस में? सेकेंड में। सिर्फ इतना बात को ध्यान रखिए। तो देखिए ये किलोमीटर है तो इसको कहाँ, ये क्या होना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? घंटा में आएगा। क्योंकि सब कुछ क्या है आपका? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो टाइम है आपका आएगा घंटा में। काटिएगा, कटेगा तो नहीं, तो इसको नीचे भेजेंगे। तो नीचे भेजेंगे, जैसे इसको नीचे भेजेंगे ना जी, टी का मान निकालना है तो इसको भेजेंगे। तो 4/5 गुने कितना हो जाएगा आपका? 45। ये घंटा आ गया। आपको सेकेंड में बदलना है तो सेकेंड को बदलने के लिए कितना से? 3600 से। चूँकि 1 घंटा बराबर कितना आपका? 3600 सेकेंड। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए 15 से 5 से देखिए काटते हैं तो 5 20 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 5 नमा 45, ये 5 चौका 20, और ये 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। तो ये 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो जाएगा आपका? 64 सेकेंड। चलिए 1 नंबर का सवाल था, हमने इस पे काफ़ी टाइम ले लिया। अब डायरेक्ट हम पुट करेंगे मान। देखिए बोला एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। पहले आप d बराबर एस टी लगा लीजिए, ठीक है।
बोला 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल कितना दे दिया आपका 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला 5 घंटे में तय करता है, तो टाइम का मान कितना दे दिया आपका 5 घंटा। तो डिस्टेंस देखिए कितना आ जाएगा, डी का मान जो है आ जाएगा 24 पचे 20 से 1200 किलोमीटर। ठीक है। अब बोला उसी दूरी को, उसी मतलब इसी 1200 डिस्टेंस, मतलब फिर से लगाएंगे हम d बराबर एस टी, उसी दूरी को, तो डिस्टेंस का मान हो जाएगा 1200 किलोमीटर। अब बोला है कि 3 एका 3 2 5/3 घंटा में, 5/3 घंटा में तय करने के लिए उसका जो चाल है, चाल कितना होना चाहिए। अब चाल पूछा जा रहा है, काटिएगा 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 20 100, तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सवाल था 2 नंबर का। चलिए इसको मिटाते हैं। हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, d बराबर एस टी और d बराबर S1 इंटू S2 और S1 प्लस माइनस S2 इंटू में t। बस इतना ही फॉर्मूला है अभी जिसको कि यूज़ करेंगे। देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कुछ नहीं जानते हैं हम, क्या जानते हैं d बराबर एस टी जानते हैं। क्या बोला 250 मीटर चौड़ी सड़क, तो 250 मीटर क्या है आपका, 250 मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, तो दूरी हो गया कितना आपका 250 मीटर। अब बोला 75 सेकेंड में पार कर लेता है, टाइम का मान कितना दे दिया 75 सेकेंड में क्या कर लेता है, पार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से 250/75 बराबर क्या हो जाएगा आपका यस। ठीक न। अब आपसे बोला कि क्या बोला है कि उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये देखिए मीटर है, ये आपका क्या है सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड में निकल रहा है। और हमने क्या कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुना करेंगे 5/18 से। बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा से, अगर मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड न है, हमको चाहिए मीटर न किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना करेंगे कितना से आपका 18/5 से। 25 तिया क्या हो जाएगा 75, आई 3 छक कितना होगा 18, आई 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए आगे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आराम से कर लेते हैं। एक धावक, ये 4 नंबर का सवाल भी उसी तरह का है, चलिए कर लेते हैं। एक धावक 200 मीटर की दौड़, तो ये 200 मीटर हो गया क्या आपका डिस्टेंस। क्या बोला 24 सेकेंड में तय करता है, तो ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। और जानते हैं कि d बराबर क्या होता है आपका st होता है, तो यहाँ से s का मान निकल जाएगा 200/24 आई मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपको बोला है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, तो मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से कितना हो जाएगा 6 दूनी 6 तिया 18, 6 से 6 चौका 24, आई 5 चौक 20, 20 कट गया, आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कितना नंबर का था 4 नंबर। ना कोई बड़ा हिसाब है ना ही कोई जटिल हिसाब है। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का कि ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। चलिए देखिए इस तरह से, ये एक बिंदु है और इधर ही स्टार्ट करता है ए और बी दौड़ना स्टार्ट करता है। बोला है कि ए एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाए, ए जो है एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में, और बी जो है एक चक्कर लगाता है 50 सेकेंड में।
तो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे सब दौड़ रहा है दोनों मिल कर के। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो टाइम का क्या लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है, टाइम का एलसीएम। तो 40-50 का एलसीएम हो जाएगा 200, तो 200 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, चूँकि टाइम किस में है आपका सेकेंड में है। जब भी ऐसा सवाल आए तो टाइम का एलसीएम ही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका था 5 नंबर का सवाल। चलिए आगे देखिए। 6 नंबर बोला रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। ये बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है। 6 नंबर का बोला रवि के पास 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला क्या है जी, तो रोड मैप है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि रोड मैप है। चलिए बोला है वह सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मतलब ऐसा है कि अगर ये आदमी 18 किलोमीटर चलता है ना, तो उसका रोड मैप पर जो है 1.5 सेंटीमीटर दिखाता है। मतलब ये हुआ कि 18 किलोमीटर रोड मैप पर 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बोला कि जब वह आदमी 72 किलोमीटर चलेगा तो रोड मैप पर कितना सेंटीमीटर दिखेगा। तो 18 किलोमीटर को कितना करना है, 72 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर को 72 किलोमीटर करने के लिए कितना से गुना, 4 से। तो अगर इधर से 4 गुना तो इधर भी कितना से गुना, 4 से। तो 15 चौका 60 हो जाएगा कितना आपका, 6 सेंटीमीटर। 15 चौका 60, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखिए। बोला एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेता है। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है और 9 घंटे में तय करता है। तो ये एस है और ये आपका क्या है, टी है, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा आपका डी। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 किलोमीटर। आ गया ना, 360 किलोमीटर। अब बोल रहा है वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने से कितना समय, मतलब कि वही दूरी मतलब डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर। लेकिन अब इस 360 किलोमीटर को चलेगा कितना के रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा। 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36। आ जाएगा कितना टाइम आपका, 6 घंटा। देखिए आगे अगर देखें तो 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल में क्या हो रहा है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापिस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। चलिए देखिए, मान लेते हैं घर है, ये इसका होम है, ये इसका स्कूल है। इधर से ये जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और इधर से आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो बोला आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। ये सवाल बोला जा रहा है कि आने जाने में कुल जो है, कुल 5 घंटे का क्या लगता है जी, समय लगता है। तो बोला स्कूल और घर के बीच की दूरी, इसके बीच का क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है। हमने देखिए आपको फॉर्मूला बताया है कि जब आपके पास एक स्पीड रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। जब आपके पास 2 स्पीड रहे तो 2 स्पीड, जैसे देखिए 2 स्पीड है ना जी, तो 2 स्पीड रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। बस यही इन दोनों फार्मूला का ही सबसे ज़्यादा यूज है 90%। तो देखिए यहाँ पे प्लस कब होगा, तो जब टोटल टाइम बोला जाएगा तो प्लस होगा, और टाइम अधिक कम रहेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे आने जाने में कुल समय कितना लगता है आपका, 5 घंटा। यहाँ सूत्र अप्लाई करते हैं, D बराबर S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस माइनस S2 इंटू में T।
चलिए, तो S1 का मान देखिए कितना है 3, S2 का मान कितना है 2, और यहाँ टोटल समय बोला है तो यहाँ पे साइन जो है किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का हो जाएगा तो 3 + 2 कितना हो गया 5, और आपसे फिर क्या बोला टाइम ना जी, और टाइम का मान दे दिया कितना आपका 5 घंटा। तो ये 5 5 कट जाएगा, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, चूँकि डिस्टेंस किस में आता है किलोमीटर में। एक तो ये हो गया, एक तो ये फार्मूला हो गया। अब सिस्टम क्या है, तो सिस्टम देखिए, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका d हो गया। तो इस d डिस्टेंस को पहले गया कितना के रफ्तार से, 3 किलोमीटर के रफ्तार से। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, जैसे d/3 क्यों कर रहे हैं इसको समझिए। जब टोटल दिया रहे ना, जैसे यहाँ पे दे दिया कि टोटल टाइम लगा कितना आपका 5 घंटा, देखिए मतलब बराबर में जो है टोटल टाइम आपका दे दिया कितना 5 घंटा। तो ये घंटा मतलब क्या है आपका समय, और समय जैसे आपको बराबर में दिया है तो समय बराबर ही सूत्र अप्लाई करिए। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। देखिए यहाँ से अगर d बराबर आप st लिखते हैं और t का मान निकालिएगा तो d/, क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तो टोटल टाइम दे दिया कितना आपका 5 घंटा, मतलब बराबर में एक तरफ आपका टोटल टाइम दिया हुआ है तो टाइम बराबर ही सूत्र अप्लाई करिएगा। तो टाइम बराबर दूरी बटा मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, तो घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d, और इसको जाता कितना रफ्तार से है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। फिर उधर से आता है तो आएगा कितना d किलोमीटर, और कितना रफ्तार से आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला टोटल समय लगता है 5 घंटा, तो टोटल मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 5d और नीचे हो जाएगा आपका 6 बराबर 5, 5 5 कट जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। हमने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताया। कितना टाइम हुआ, तो अभी ठीक जा रहे हैं, एक हिसाब पे 2 मिनट। देखिए 9 नंबर का सवाल, किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय किया। अच्छा, और वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर पैदल तय की। आने जाने में कुल समय जो है 5 घंटा 48 मिनट लगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया और इधर से गया रेल से, इधर से गया रेल से, और इस तरफ आया कैसे आपका पैदल। जब रेल से जा रहा था तो इसका स्पीड था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब पैदल आ रहा था तो इसका स्पीड था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला आने जाने में टोटल समय जो है, टोटल टाइम लगा कितना आपका 5 घंटा। तो नहीं 5 घंटा टोटल टाइम 5 घंटा प्लस 48 मिनट लगा। बोला है दूरी कितनी थी, तो आप कुछ मत करिए। देखिए यहाँ पे 2 स्पीड दिया हुआ है और एक टाइम दिया हुआ है, तो नहीं दिख रहा है 2 स्पीड 1 टाइम, तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। चलिए तो S1 का मान कितना हो जाएगा, D बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे S1 S1 प्लस माइनस S2 इंटू में 2t, तब 25 × 4 बटा में। देखिए जब टाइम टोटल रहता है तो यहाँ टोटल स्पीड क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो स्पीड ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 29, 25 4 29। और इस टाइम को चेंज करेंगे, 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, तो 6 8 48 हो गया ना। इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 5, तो 5 5 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 बटा कितना हो जाएगा 5, 29 कट गया, 5 से 5 5 25, तो 5 चौका 20 किलोमीटर। ठीक है,
ये 9 नंबर का सवाल था। चाहें तो फिर डी मान करके बना सकते हैं, एक्स मान करके बना सकते हैं, ऐसे उतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसी पे बन जाएगा। 10 नंबर का सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। चाल दे दिया है, स्पीड का मान 180 किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे पूछ रहा है किस में जी, मीटर प्रति सेकंड में। कुछ नहीं करेंगे, 180 को कितना 5/18 से 18 कट जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आसान सा सवाल था। चलिए 11 नंबर का सवाल करते हैं। बोला एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए कहाँ देखिए 11 नंबर। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करनी है। 120 किलोमीटर की दूरी है जो 15 घंटों में तय करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला है यदि वह आधी यात्रा, तो आधी यात्रा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर लेता है। 3/5 समय में मतलब 15 के 3/5 समय, ठीक है। आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर लेता है, तो 5 तिया 15 मतलब कि 60 किलोमीटर जो है 9 घंटा में क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो बोला शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी की चाल जो है कितना होना चाहिए। तो देखिए 120 किलोमीटर टोटल था, जिसमें से 60 किलोमीटर उछल लिया था, तो बचा कितना आपका, बचा आपका 60 किलोमीटर। अब बोला शेष समय में, तो टोटल समय था कितना आपका 15 घंटा, जिसमें से 9 घंटा क्या हुआ, ख़त्म हो गया, तो बचा कितना आपका 6 घंटा। तो बोला उसका चाल क्या होगा, तो चाल क्या होगा, तो चाल एस होगा, ठीक है। ये 6 क्या है, कट जाएगा, आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए आगे करते हैं। 11 नंबर 12 नंबर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। चलिए यदि वह साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट। तो देखिए ई जो है आपका एस हो गया, ई आपका क्या हो गया, टी हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ई किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ये 4 तिया 12 3 15, तो मतलब 4 गुने 15 बटा कितना 4, तो ये 4 कट जाएगा, तो डिस्टेंस का मान कितना निकल करके आ गया 15 किलोमीटर। अब बोला कि यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी, मतलब डिस्टेंस का मान कितना है 15 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस का मान 15 किलोमीटर ही है, लेकिन बोला कि 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा, चूँकि डी बराबर फिर से क्या होगा आपका एस टी। अब यहाँ से टी का मान निकालने के लिए 15 बटा कितना हो जाएगा 165 गुने 10, और आपसे मिनट में पूछ रहा है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से आपका 60 से, चूँकि ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हमने इधर भेजा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो ये आ गया घंटा में टाइम। अब आपसे मिनट में पूछा जा रहा है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 नंबर का सवाल था। चलिए 13 नंबर का देखिए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है।
एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। चलिए, ये 10 किलोमीटर की दूरी हो गया, ये आपका 12 मिनट हो गया। तो यहाँ पे आपका स्पीड रहेगा, चूँकि आप क्या जानते हैं, d बराबर क्या जानते हैं, st। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि अगर ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटा में। तो ये घंटा में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना से, 60 से भागा, ठीक है। तो ये 12 पचे कितना हो जाएगा, 60, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 50 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यस, मतलब स्पीड जो है निकल गया कितना आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतने ही दूरी कितने समय में तय करेगा। मतलब दूरी कितना रहेगा आपका, 10 से किलोमीटर रहेगा। दूरी कितना रहेगा, 10 से किलोमीटर। लेकिन बोला चाल जो है 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो चाल कितना था, 50, 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। और कितना समय लगेगा, तो t समय लगेगा। t का मान निकालना है तो 10/45, और यहाँ मिनट में पूछा जा रहा है तो इसको कितना से, 60 से 15 45, 15 चौका 60, तो ये 10 चौका 40/3 मिनट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 13 मिनट 20 सेकेंड आ जाएगा, फिर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, हाँ, जैसे जो मिनट में आता है, जैसे 40/3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 13.1/3 मिनट। तो ये तो पूरा मिनट हो गया, 1/3 मिनट हुआ। अब इस 1/3 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से, तो 3 से ये हो जाएगा 20, तो ये 13 मिनट और क्या हो जाएगा आपका, 20 सेकेंड। चलिए आप देखिए 14 नंबर का सवाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14 नंबर का सवाल। देखिए क्या कहा कि एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे सुबह छूटकर, चलिए लिखते हैं, एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से, चलिए ए से कै बजे, 6 बजे, 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय पहुंचती है। मतलब 6 बजे सुबह चलती है और यहाँ जो है बी पर पहुंच जाता है कितना आपका, 4:30 बजे शाम में। चलिए ये जो ट्रेन है ये पहुंच जाता है यहाँ। आगे बोला कि यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसका जो स्पीड है वो है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। ये तो बहुत ही आसान है, 6 बजे सुबह चला और शाम 4:30 बजे तक चला, तो 6 से 6 घंटा चलाइए तो 12, मतलब कि 6 से 12 बजे तक में चल लिया कितना, 6 घंटा, और 12 से 4:30 बजे के बीच में 4.5 घंटा और ने चला, तो टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम हो गया तो कितना, 10 घंटा, 10.5 घंटा ने हो गया। तो बोला क्या है आपसे, डिस्टेंस बताइए। तो 1 घंटा में चल रहा है 40, तो 10 घंटा में चलेगा 400, और आधा घंटा में चलेगा कितना आपका, आधा घंटा में चलेगा 20, तो हो जाएगा कितना आपका, 420 किलोमीटर। अगर नहीं आया समझ में तो इसको ऐसे करिए, क्या जानते हैं हम, d बराबर st। तो s का मान कितना है, 40, और इसका मान इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 21/2। तो ये कितना, 2 से कट जाएगा तो 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर। ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। 15 नंबर का सवाल देखिए, एक व्यक्ति 20 घंटों में 1 किलोमीटर चलता है। क्या सवाल बोला कि 20 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है। तो इसका मतलब समझिए कि 1 किलोमीटर किसका मात्रक, दूरी का, मतलब ई जो है क्या है आपका, डिस्टेंस है, और 20 घंटा में मतलब बी क्या है आपका, टाइम है, ठीक है।
अब बोला 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा, 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया आपका 200 मीटर और 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो जानते हैं कि D बराबर ST होता है। तो ये हो गया 200 मीटर और 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, यहाँ T का मान पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका S। तो S का मान नहीं पता है, 200 मीटर चलाना है और बोला कितना समय लगेगा, तो T का मान यहाँ से पूछ रहा है। अभी S का मान नहीं पता है तो यहाँ से क्या निकालेंगे, S का मान। हम देखिए यहाँ पे D बराबर क्या लगाते हैं, ST लगाते हैं। तो D का जो मान है वो कितना है आपका, A है, देख पा रहे हैं। और टाइम का मान देखिए, टाइम का मान कितना है आपका, B है और यहाँ पे क्या है आपका S है। तो S बराबर A बटा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब S का मान यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखिएगा, A बटा B। अब T का मान चाहिए, इसको इधर भेजिएगा, 200B अब बटा क्या हो जाएगा, A बराबर में क्या हो जाएगा, T। चलिए आगे अगर करें 16 नंबर का सवाल। चलिए 16 नंबर चल रहा है। चलिए देखिए जी 15 नंबर का सवाल। कुछ मिस हुआ था, बोला था सवाल में कि एक व्यक्ति B घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, हम रिलेशनशिप देखिए क्या जानते हैं और आगे सवाल पढ़िए। तद अनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ आपका D बराबर क्या हो जाएगा, आपका ST हो जाएगा। 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा, यहाँ पे T का मान अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे S होगा। अब बात देखिए समझिए, T का मान पूछ रहा है तो यहाँ S का मान होना चाहिए। तो यहाँ से हम S का मान निकालते हैं। तो S का मान कैसे निकालेंगे, D बराबर ST जानते हैं। तो डिस्टेंस का मान कितना दे दिया, A, और टाइम का मान कितना दे दिया, B इंटू S। तो S बराबर A बटा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और ये जो है आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ अगर आप रखिएगा S का मान A बटा B किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम जो है आपका घंटा में ही पूछ रहा है, टाइम क्या पूछ रहा है, घंटा में। तो इसको बदलना पड़ेगा किस में, घंटा में नहीं, इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। जैसे देखिए ये अगर किलोमीटर में है, ये टाइम भी आपसे किस में पूछा जा रहा है, टाइम भी पूछा जा रहा है घंटा में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से, 1000 मीटर से भागा। तो ये कट जाएगा 20 25 100, मतलब 1 बटा कितना हो गया आपका 5। ठीक है, बराबर में क्या देखिए, A बटा B इंटू में क्या है आपका T, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5B बटा क्या हो जाएगा आपका, 5B नहीं B हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका 5A बराबर में T। ये 15 नंबर का सवाल था। चलिए आसान था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। चलिए आगे देखिए 16 नंबर। बोला एक गाड़ी 60 किलोमीटर की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वही दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप कर सकते हैं। 17 नंबर का देखिए सवाल कि A तथा B, ये उसी टाइप का है या किसी दूसरे का है, 680। चलिए देखिए, बोला A तथा B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। ये 17 नंबर का कर रहे हैं। A तथा B के बीच की दूरी जो है आपका 999 किलोमीटर है। बोला एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान A से 6 बजे प्रातः 6 बजे प्रातः मतलब हो जाएगा सुबह जो है सुबह 55:30 मतलब 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है। रास्ता में देखिए 1 घंटा + 20 मिनट के लिए
रुकती है तदनुसार बी तक किस समय पहुंचेगी, बी तक जो है किस समय पहुंचेगी। देखिए आसान सा सवाल है। डी बराबर क्या होता है हम जानते हैं एस टी। डी का मान देखिए कितना दे दिया 9 दे दिया किलोमीटर। एस का मान देखिए कितना दे दिया 5 बटा नीचे कितना हो जाएगा आपका 10 और इनटू में क्या हो जाएगा आपका टी। तो यहाँ टी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। टी निकाल लेते हैं कि अगर नहीं रुकता तो कितना घंटा में पहुँचता, और इतना घंटा रहा तो उसको और जोड़ने देंगे। चूँकि रास्ता में जो है 1 घंटा रुक गया तो और टाइम जुड़ने जाएगा। तो चलिए देखिए काटते हैं। अगर देखिए कितना से काट लें, 11 से काटेंगे तो कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 5 दिया 15, 3 से कटेगा 3 3 3 हो गया ना। और 3 से अगर काटेंगे 5 10 15, 3 से कटेगा 3 एका कितना हो गया 3, यहाँ बच गया 2 5 3 8 24, ठीक है। यहाँ पे बच गया 3 5 15, यही ना हो गया। तो ये कितना हो गया 8 1 9 9 5 14, अब नहीं कटेगा। और क्या हो रहा है अब क्या करें, 5 से काटते हैं, 5 दूनी कितना 10 और 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब 6 6 6 बटा 37 और ये क्या हो जाएगा घंटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टी, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना, इतना घंटा और प्लस में जो है 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट को चेंज कर देते हैं, 20 मिनट को चेंज कर देते हैं घंटा में, तो 20 तिया 60, तो 3 एका 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा 4 बटा 3। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ये कितना नंबर था 17 नंबर का। 18 नंबर में देखिए क्या हो रहा है। बोला एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। देखिए कितनी दूरी तय की जाएगी, डी का मान पूछा जा रहा है और डी बराबर हम एस टी जानते हैं। क्या बोला 116 किलोमीटर, रफ्तार इसका कितना है 116 और बोला 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में। और मीटर यहाँ जो आपका डिस्टेंस है किस में पूछा जा रहा है मीटर में, तो जान रहे हैं ई मीटर में, तो ई आपका होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटा 18 से, और टाइम किस में होना चाहिए सेकेंड में। 18 18 क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 500, 16 5 80, तो 580 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 18 नंबर का सवाल था ये। 19 नंबर का सवाल कितना टाइम हुआ है हैं? चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए। एक लड़का अपने घर पर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे, चलिए ये इसका होम है, और होम से सुबह कै बजे 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, चलिए इसका जो है एक बड़ा भाई है, ये भी जो है होम से ही चलता है, और उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट के बाद 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है। इस लड़के को 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है, तद अनुसार स्कूटर की गति कितनी होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक न, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले क्या हुआ कि ई जो है आपका सुबह कितना बजे चला 10 बजे, और 1 घंटा 15 मिनट के बाद, तो देखिए अगर नहीं आ रहा है समझ में, आप पहले डी बराबर क्या अप्लाई करिए, डी बराबर एस टी, ठीक है। देखिए इसका जो रफ्तार है वो कितना है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा,
और ये जो बड़ा भाई है 1 घंटा 15 मिनट बाद ने चलता है, तो इसका मतलब ये जो छोटा भाई है 1 घंटा 15 मिनट पहले चल लिया। ठीक है, तो 15 मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं घंटा में, तो 15 चौका 60, तो 4 एका 4, 4 एका 4 एक 5 बटा कितना हो जाएगा 5/4, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 किलोमीटर क्या कर लिया, ये कवर कर लिया। छोटा भाई 15 किलोमीटर क्या कर लिया, आगे चल गया, और बड़ा भाई क्या है आपका 15 किलोमीटर पीछे है। तो फिर से आप क्या करिए, D बराबर ST अप्लाई करिए, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया कितना आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 10 बजे ही चला था और 1 घंटा 15 मिनट बाद जो है ई चलना स्टार्ट किया, तो मतलब ई हुआ कि 11:15 पर ई चलना स्टार्ट किया। ठीक न, और पकड़ लिया कितना बजे 1:30 पर, तो कितना टाइम हो गया 12 बजने में 45 मिनट इधर हो गया, और 45 तो 12 बज गया न, प्लस 1 बज गया, मतलब 1 घंटा, 12 से 1 बजने में 1 घंटा, और फिर इधर कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा जोड़िए 2 घंटा 15 मिनट न, 30 और 30 75 मिनट, तो हो जाएगा 2 घंटा प्लस कितना आपका 15 मिनट। तो यहाँ समझिए 15 किलोमीटर, ठीक है 15 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस, और टाइम निकल करके आ गया 2 घंटा 15 मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं घंटा में, 60 से भागा 15 चौका 60, 4 दूनी 8 एक 9 बटा कितना हो जाएगा 4, और इसका स्पीड निकालना है तो हो जाएगा कितना आपका S, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 5 चौका 20/3 बराबर क्या हो जाएगा आपका S। अब इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो इतना तो आंसर 6 पूर्णांक समथिंग दे नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। खैर कोई नहीं, आज इतना रखते हैं, कल 19 नंबर देख लेंगे। चलिए आज टाइम हो गया है।